मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारिजा इसहाक डार, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म अबूधाबी में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म UAE के आला हुकूमती अहदेदारान और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर और रुफ़का के ताज़ियती रेफरेंस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, आज़रबाईजान के सदर अली दोस्त से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म के कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह में पारा 47 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान और फैसलाबाद में 44 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। शदीद गर्मी से बिजली की तलब में इजाफा। शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। दई इलाकों में 8, शहरी इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। कराची में शदीद गर्मी से लोड शेडिंग का शहरियों का पारा हाई। माड़ीपुर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। तवील लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। पेमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया। पेमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पेमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पेमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इकदाम किए। 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, कोई इतने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से PIA की परवाज़ 205 तलबा को लेकर कराची पहुँच गई। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है कि तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है कि उनके लिए खसूसी परवाज़ भेजूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने कहा, कोशिश है आज ही एक स्पेशल फ़्लाइट किर्गिस्तान भेजी जाए, जिसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को कहा कि सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए। हम तो सबको अपना ही बच्चा समझते हैं, सिंध से हो, पंजाब से हो, KP या बलूचिस्तान या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से हो। हम लोग स्पेशल फ़्लाइट का भी अरेंज कर रहे हैं और जिसके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए CM साहब ने राब्ता भी किया है और उसके लिए उस पर काम भी हो रहा है। और ये खबर आई थी कि कोई इस तरह की प्लानिंग है कि टैक्स लगाया जा रहा है सोलर पे, तो हमने आपके इल्म में है कि फौरी तौर पर उस पर रिएक्ट किया था और हमने ये अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए। किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। तलबा की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। वापस वतन लौटने वाले तलबा का शिकवा, हुकूमत से मज़ीद तैयारे भेजने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस लाने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद रखा गया।
सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। नए टैक्स की बजाय पहले से मौजूद टैक्सों में रद्दोबदल का इम्कान। अराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किरायों में इजाफा, स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे कमी की तजवीज़। हुकूमत 31 मई को हतमी कीमतों का ऐलान करेगी। सोने की फी तोला कीमत में 6,200 रुपए कमी। सोने की फी तोला कीमत 2,42,000 सदा की पर आ गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ वज़ारतों के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क के हवाले से हुकूमती ताउन पर गौर होगा। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब रुपए से जायद की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत एक सूबे को निशाना बनाया गया, उसकी परसेप्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आज अगर आप देख लें पिछले 1 महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है, क्योंकि एक विल थी, एक कोशिश थी कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना। और हर हुकूमत, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, हर हुकूमत की ये प्रायोरिटी होती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। निगरान हुकूमत के दौर में क्राइम्स बढ़े। सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब किए गए। प्रोपेगेंडे के तहत एक सूबे को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 1 माह में स्ट्रीट क्राइम 50% से भी कम हो गए। सिंध में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां इलेक्ट्रिक बस सर्विस चल रही है। BRT पर काम शुरू हो चुका है। चाहते हैं लोगों को रिलीफ दे। येलो और रेड लाइन BRT मुकम्मल हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी आएगी। चिंची पर पाबंदी है, स्टे ऑर्डर पर चल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अमन। इन 23 बेल आउट पैकेजेस के नतीजे में पाकिस्तान तबाह और बर्बाद होता चला गया। गुलामी भी कोई लिमिट होती है उसकी। और फिर तुरफा तमाशा यह है कि जब लोगों ने इन हालात से मायूस होकर जमा पूंजी अपनी लगाकर सोलर पैनल लेना शुरू कर दिए तो एक जनाब पॉलिसी आई कि नेट मीटरिंग के नतीजे में अगर आप बिजली अपने नेशनल ग्रिड में डालते हैं तो आपको पैसे मिलने चाहिए। अव्वल तो वो पैसे बहुत थोड़े से रखे इन्होंने, और अब ये साजिश हो रही है कि ये नेट मीटरिंग वाला काम भी ख़त्म कर दिया जाए। जमात इस्लामी ने हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। IMF के पैकेजेस से पाकिस्तान तबाह व बर्बाद हो चुका। हुक्मरान अपनी आसाइशों को छोड़ने पर आमादा नहीं, सारा टैक्स का बोझ अवाम पर डालते हैं। IMF ने नेपरा को कहा कि बिजली का टैरिफ बढ़ाएं। बिजली लोगों को 82 से 85 रुपए यूनिट पड़ेगी। लोगों ने हालात से मायूस होकर सोलर पैनल लेना शुरू किए। अब कहा जा रहा है कि नेट मीटरिंग भी खत्म कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेना चाहिए। पंजाब हुकूमत बताए कि किसानों का 400 अरब रुपए का पैकेज कहां है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज होगी। मैयत मशहद रवाना तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। ईरानी सदर और उनके रफ़का की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में अदा की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में ताज़ियती वफ़द की ईरान आमद। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताज़ियती पैगाम ईरानी कायम मुकाम सदर को पहुँचाया।